नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु वर्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में हुआ है बड़ा बदलाव। रिटायरमेंट एज से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे रिटायरमेंट एज में कितना इजाफा होने वाला है या हो रहा है, और साथ में कहाँ कौन से कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। साथियों, क्यों दिया जा रहा है रिटायरमेंट एज में लाभ वृद्धि का यह। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लाइक और शेयर की जरूर। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेज और स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। इस नए फैसले के तहत अब जो शिक्षक अपनी रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हें 1 साल तक की अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ अनुभवी शिक्षकों को सम्मान और अवसर मिलेगा, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही शिक्षक कमी की समस्या को देखते हुए लिया गया है। इससे सकारात्मक परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। तो साथियों, रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा रही है और मुख्य कारण इसका यह बताया जा रहा है कि भर्ती न होने का जहां शिक्षकों की कमी आ रही है, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। तो साथियों, सरकार की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभवी शिक्षकों के ज्ञान और अनुभव का अधिकतम उपयोग करना है। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसके कारण कई स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। कई विषयों में योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार ने यह महसूस किया है कि अनुभवी शिक्षकों को कुछ समय के लिए और सेवा में बनाए रखना है। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी सोच के तहत शिक्षक और सेवा का विस्तार योजना लागू की गई है। शिक्षक सेवा विस्तार योजना लागू की गई है। तो साथियों, यह शिक्षक विस्तार योजना किस राज्य में की गई है? क्या मध्य प्रदेश के में, जहां शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, जहां जो घोषणा पत्र में भी था एमपी के, उसका है, या अन्य राज्य में यह सेवा लागू हुई है? चलिए देखते हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कई दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी रहती है। रिटायरमेंट के बाद नई भर्तियां समय पर ना हो पाने के कारण यह समस्या गंभीर हो गई है। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक को कई विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं। वहीं कुछ कॉलेजों में खास विषयों की कक्षा नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। सरकार ने यह चिंता भी की है कि अगर स्थिति यही बनी रहती है तो शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए सेवा का विस्तार का यह फैसला एक व्यवहारिक समाधान के तौर पर सामने आया है। तो साथियों, यह जो फैसला लिया है वह हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अभी नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। वहीं देखा जाए तो करीब 2 लाख पद खाली हैं। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार भी इस प्रकार का डिसीजन ले सकती है, जहाँ मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में भी था, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, जो कि सरकार यहाँ पर एज बढ़ाने वाली है, और इसका सीधा-सीधा असर तमाम शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर पड़ेगा। और इस प्रकार से यहाँ की गुणवत्ता को बनाए, शिक्षा की गुणवत्ता, जहाँ शिक्षकों की कमी को बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया है। क्या मध्य प्रदेश सरकार में जहाँ प्रमोशन, इसका एक आधार है कि प्रमोशन जहाँ शिक्षक और कर्मचारियों को नहीं मिला है, तो उन्हें आगे प्रमोशन भी दिया जाए, प्रमोशन के रास्ते खोले, और उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्ति के आगे उम्र बढ़ाई जानी चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या मध्य प्रदेश में ऐसा होना चाहिए? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।